हॉरर फिल्में ये तो आप सभी ने देखी होगी, मगर क्या आप लोगों ने ऐसी फिल्में देखी हैं जो वास्तव में शापित और डरावनी फिल्में थीं और हैं? इन्हें देखने के बाद कुछ लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अगर आपको इन फिल्मों के बारे में जानना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में नंबर 5 पर आती है द कॉन्जरिंग 2013। जेम्स वैन द्वारा निर्देशित कॉन्जरिंग में रोड आइलैंड में एक 18वीं शताब्दी के फार्म हाउस को दर्शाया है, जहां रॉजर और कैरोलिन पेरॉन और उनकी 5 बेटियां कथित रूप से घबराई हुई थीं। द कॉन्जरिंग की सच्ची कहानी पहली फिल्म से शुरू होती है, जो पेरॉन परिवार पर केंद्रित है। जनवरी 1971 में पेरॉन परिवार रोड आइलैंड के हरिस विले में एक 14 कमरे का फार्म हाउस को खरीद लेते हैं। कैरोलिन, रॉजर और उनकी 5 बेटियों को उनके घर को खरीदने के लगभग तुरंत बाद ही अजीब चीजें दिखाई देने लगी। कैरोलिन ने देखा कि झाड़ू गायब है। वह रसोई में केतली के खिरुचने की आवाज सुनती, जबकि वहां कोई नहीं होता। उन्हें अपनी साफ सुथरी रसोई के फर्श में बीच में गंदगी के छोटे छोटे दाग देखती। कैरोलिन ने उस घर के इतिहास पर रिसर्च की और पाया कि यह एक ही परिवार द्वारा 8 पीढ़ियों से इस्तेमाल किया गया था और परिवार के कई सदस्यों की रहस्यमय या भयानक तरीकों से मृत्यु हो गई। कई बच्चे पास के एक तालाब में डूब गए थे, एक की हत्या कर दी गई थी और उनमें से कुछ ने आत्महत्या की थी। फिल्म ने बाद में जाके बॉक्स ऑफिस पर $319 मिलियन की कमाई की। नंबर 4, द अमित विले हॉरर 1989। एक सच्ची कहानी से प्रेरित यह फिल्म न्यूयॉर्क के अमित विले में 112 ओशन एवेन्यू पर एक प्रेत वधित घर में जाने के बाद लुइस परिवार के असाधारण अनुभवों पर आधारित है। इसे स्टुअर्ट रोसेनबर्ग ने निर्देशित किया है। कहा जाता है कि घर में हुई कई हत्याओं के कारण अमित विले घर को शापित और प्रेत वधित कहा जाता है। वास्तव में कहानी कुछ इस प्रकार की है। 13 नवंबर 1974 को 23 वर्षीय रोनाल्ड जे जूनियर ने अमित विले घर में अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी जब वे सो रहे थे। 1 साल बाद लुइस परिवार ने उसी घर को खरीदा। लुइस परिवार को उस घर में भूतों और आत्माओं के अस्तित्व को महसूस किया। जॉर्ज लुइस हर सुबह 3:15 को उठ जाते थे, जो वही समय था जब रोनाल्ड ने अपनी हत्याओं को अंजाम दिया था। लुइस परिवार ने अजीब गंधों को सूंघा और घर के कुछ क्षेत्र में ठंड स्थानों का अनुभव करने का दावा किया। कई अन्य असामान्य गतिविधियां होती रही जब तक लुइस परिवार ने उस घर को खरीदने के 28 दिनों बाद उस घर को छोड़ दिया। इस वीडियो में नंबर 3 पर आती है द एक्सॉर्सिस्ट 1973। अब तक की सबसे अधिक लम्कारी हॉरर फिल्मों में से एक। भूत भगाने की यह कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। जब रेगन नाम की एक छोटी लड़की अजीब तरीके के काम करना शुरू कर देती है, जैसे हवा में उड़ना, अजीब सी भाषाएं बोलना, तो उसकी चिंतित माँ डॉक्टर की सहायता लेती है। केवल नाकाम होने के लिए एक स्थानीय पुजारी को लगता है कि लड़की को शैतान ने जब्त कर लिया है, तो उसने शैतान से छुटकारा दिलाने के लिए एक पुजारी एक भूत भगाने का अनुरोध करता है और चर्च से एक एक्सपर्ट फादर को बुलाते हैं। विलियम फ्रेंडेड द्वारा निर्देशित और विलियम पीटर ब्लेटी द्वारा लिखित इस
फिल्म को अब तक की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक कहते हैं। फिल्म के कास्ट और फिल्म से जुड़े लोगों के साथ बहुत सी बुरी घटनाएं होने के बाद कई लोगों का मानना है कि फिल्म शापित थी। 1972 में शूटिंग शुरू होने के बाद फिल्म के सेट को आग लग गई थी। जैक मैकगोवन और वसीली मिलियोरोस, जिनका किरदार भी फिल्म में मर जाते हैं, दोनों ही फिल्म की शूटिंग पूरी होने के कुछ समय बाद ही गुजर जाते हैं। लिंडा ब्लेयर और मैक्स वॉन सीडो ने शूटिंग के दौरान अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया। लेकिन बस यही नहीं, एक्टर जेम्स मिलर का बेटा मोटरसाइकिल दुर्घटना में लगभग मारा गया था। बीच ब्लेयर और एलन वॉर्स्टिन को सेट पर कई जगहों पर गिरने के कारण गंभीर चोट लगी। यह फिल्म ने $441 मिलियन, आज के पैसे में लगभग $2 बिलियन से अधिक कमाई और यह एक बेस्ट पिक्चर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने वाली सबसे पहली हॉरर फिल्म बनी। हमारी इस वीडियो में नंबर 2 पर आती है द ओमेन 1976। इस फिल्म का प्लॉट एक अमेरिकी डिप्लोमेट रॉबर्ट के इर्द-गिर्द घूमते डेमाइन नाम की एक लड़की को गोद लेते हैं। डेमाइन की पहले देखभाल करने वाले की आत्महत्या के बाद डेमाइन के आसपास बहुत से लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रॉबर्ट डेमाइन की जांच करता है और महसूस करता है कि उसका दर्दक पुत्र शैतान हो सकता है। यह फिल्म रिचर्ड डोनर द्वारा निर्देशित और डेविड फ्रेजर द्वारा लिखित है। इस फिल्म के कुछ फैंस का मानना है कि शैतान ने खुद ही इस फिल्म को श्राप दिया था। स्क्रीन राइटर डेविड फ्रेजर उन विमानों में सवार थे जिन पर बिजली गिरी थी, जबकि हैवी ड्रेनहाउड रोम से बिजली गिरने से लगभग घायल हो चुके थे। फिल्म से जुड़े कई लोगों के एक कार एक्सीडेंट में शामिल थे, जिसमें डायरेक्टर भी शामिल थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान रिचर्ड डोनर के होटल में आतंकवादी द्वारा बमबारी की गई थी। जॉर्ज पेग इसराइल ने एक यात्रा के दौरान लगभग एक विमान से सवार होने वाले थे, जो दुर्घटना हो गई और सभी यात्रियों को मार डाला। ग्रेगरी पेग के बेटा जोनाथन पेग ने फिल्म शुरू होने से कुछ महीने पहले आत्महत्या कर ली थी। स्पेशल इफेक्ट्स डायरेक्टर जॉन रिचर्डसन और उनके सहायक लीस मूर एक गंभीर कार दुर्घटना में शामिल थे, जिसमें लीस की मृत्यु हो गई। 1976 में हुई एक भीषण घटना द ओमेन के सबसे हिंसक दृश्यों में से एक थी। इस वीडियो में नंबर 1 पर आती है द पोल्टरजेस्ट 1982। यह फिल्म निश्चित रूप से कुछ शापित चीज़ों से संबंधित है, जो हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आई है। पोल्टरजेस्ट एक 1982 के अमेरिकी हॉरर फिल्म है, जो टूबे हॉपर द्वारा निर्देशित और स्टीवन स्पिलबर्ग, माइकल ग्रेक और मार्क विक्टर द्वारा लिखित है। इस फिल्म में जोबेथ विलियम्स, क्रेग ड्रेक, नेल्सन हीटर, ओरोर्के और बीट्रिस स्ट्रेस ने काम किया था। इस मूवी का प्लॉट एक परिवार पर केंद्रित है, जिसके घर पर पुरुषवादी भूतों का आक्रमण होता है, जो उनकी छोटी बेटी का अपहरण कर लेते हैं और परिवार उस बेटी को लाने का प्रयास करती है। इस फिल्म को कई कारणों की वजह से शापित माना जाता है। डोमिनिक ड्यूनेन और हैटिट ओरोर्के, जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था, 1982 में पहली फिल्म के रिलीज के तुरंत बाद मर गए थे। कई लोगों का मानना है कि प्लास्टिक की जगह असली मानव कंकालों का उपयोग किया गया था, क्योंकि पोल्टरजेस्ट वाले कंकाल अधिक महंगे थे की वजह से फिल्म में काम कराने वाले लोगों पर एक मौत का श्राप शापित कर दिया। मौत के श्राप से अन्य मरने वाले लोग जूलियन बेक थे, जिनकी मृत्यु पेट के कैंसर और विल सैमसन, जिनकी मृत्यु हार्ट ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लिकेशंस के कारण हो गई थी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।